आज का आशीष सबसे बड़ा संकेत है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ पोस्ट जो सुबह सुबह उन्होंने डाला। हालांकि रिलायंस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इसमें जो वो लाइन कह रहे हैं ना कि अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी और हिस्टोरिक $300 बिलियन डील। अब इस डील में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, उन्होंने रिलायंस का नाम लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस $300 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन रिलायंस भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद कर रहा होगा। और ये रिलायंस के लिए भी एक तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो रशियन ऑयल वाला मामला हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप जब भड़के थे तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि भारत रशिया से सस्ता ऑयल लेकर और फिर उसको मार्केट के रेट पर रिफाइन करके बेचता है। तो अब ऑब्वियसली भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी किसकी, रिलायंस की है। तो कहीं ना कहीं शायद उनका हिंट वहाँ भी था। जो भी है, ट्रंप ने रिलायंस को थैंक यू बोला बड़े निवेश के लिए, यही बोला कि अमेरिका फर्स्ट अप्रोच काम कर रही है। और एक चीज़ अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मार्केट रिकवरी में रिलायंस ने ही योगदान दिया। देखिए, रिलायंस पर हम कोई भी बात करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना होता है। हालांकि रिलायंस मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, तो इसके लिए उसकी बात करनी ज़रूरी होती है, खासतौर से अगर वो मार्केट के सेंटीमेंट को सुधार रहा हो। तो ऐसे में आपको याद होगा जब परसों रिकवरी हुई थी मार्केट में, तब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो रिलायंस का ही था। देखिए लोअर लेवल से क्या अच्छी रिकवरी आई थी यहाँ पर। और एक बात ऐसा क्लियर हो रही है कि अब आप ट्रंप को जो मर्जी कहें, जो उनका मिशन है अमेरिका फर्स्ट, उसमें वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे देश ट्रेड डील्स के लिए मान रहे हैं, एक एक करके कंपनियां वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये चीज़ क्लियरली जो चाहते थे अमेरिका के हिसाब से वो हो रहा है। ठीक है, अब जब तक इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, जब तक ब्रेंट $90 के नीचे है, तब तक बाजार में एटलीस्ट पैनिक नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। जब तक आप 90 के नीचे हैं, 95 के ऊपर निकलने लगेंगे तो वापस दिक्कत आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी और दी है। उन्होंने ईरान को बोला कि अगर आप सोच रहे हैं ये अंडर सी माइंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो तुरंत हटा लें उसको, क्योंकि ये एक अच्छा कदम होगा। तो कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएटरी, मतलब वार्निंग भी रिकॉन्सिलिएटरी है अगर आप देखें तो, है ना, सुनने में। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हटा लो वरना मैं देख लूंगा। हटा लीजिए, अगर हटा लेंगे तो अच्छा होगा। तो मतलब वो आप अपना देख लीजिए, मतलब वो जो था ना, वो उस तरीके की बात हो रही है। तो अच्छा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम वरना कर सकते हैं ना, वो जो कैरिबियन में ना वो ड्रग्स जो वाली नाव होती हैं, वो हमारे पास वही यूज़ कर लेंगे हम। और हमने 10 जहाज़ों को नष्ट भी किया, ये वो कह रहे हैं। पर CNN की रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने जो ये सुरंग बिछाई है बेसिकली उसमें। अब IEA की बैठक हुई। IEA की बैठक में अभी तक कोई इमरजेंसी ऑयल रिलीज़ की बात हुई नहीं है। इसमें अमेरिका, यूरोप और बाकी नॉर्थ वेस्ट एशिया के भी 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। इनके पास करीब करीब 1.2 अरब बैरल ऑयल है। और अगर आप देखें तो 600 मिलियन बैरल तेल और रखा गया है यहाँ पर इंडस्ट्री स्टॉक में। पर CNBC के सोर्सेज कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि 300 से 400 मिलियन बैरल पर डे आप ऑयल रिलीज़ करें, वो ठीक रहेगा। अब ईरान वॉर में लेटेस्ट क्या है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर ना, एक चीज़ है, अमेरिका ने थोड़ी रिकॉन्सिलेटरी टोन साउंड की है। ईरान क्लियरली, क्योंकि और ईरान हर्ट होगा क्योंकि जो हुआ एक्शन उसके बाद जो उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है। उनका ये मानना है कि इजराइल ने अमेरिका के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है, कि ये पूरी प्लानिंग इजराइल की थी और इसकी कीमत जो है वो आम अमेरिकन चुका रहा है। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा कभी कोई इरादा नहीं था अमेरिका पर हमला करने का, ये एक वाइट लाई है, उन्होंने ये तक भी कहा है। तो खैर जो भी है, अच्छा, इजिप्ट इस बीच में कूद पड़ा है। इजिप्ट ने कहा है कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार है। तो लेट्स सी। एक और इसमें आखिरी चीज़, सऊदी अरेमको के जो CEO हैं, आपको याद होगा सऊदी अरेमको पर वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था, उसके बाद ड्रोन अटैक का, चाहे डेब्रीज था, जो मर्जी कह लें, उसका थोड़ा सा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये वॉर लंबी चल गई तो कैटेस्ट्रॉफिक होगा फिर, और ये विनाशकारी, मतलब हिंदी में विनाशकारी कहते हैं, उन्होंने कैटेस्ट्रॉफिक कहा। और अगर हम चाहें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बचने का वैकल्पिक रूप ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट ऑब्वियसली फिर उसकी काफ़ी हाई हो जाएंगी, और जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं वो वापस पीक प्रोडक्शन पर सऊदी अरेबिया को लाने के लिए।